पंजाब में तबाही मचाने के बाद बिफरा रैला सिंध में दाखिल हो गया। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। डीजीपी डीएमए इरफान काठिया के मुताबिक सिंध में 7 से 8 लाख क्यूसेक का रैला दाखिल होगा। सुबह सिंध की हदूद में सैलाबी रैला 8 सितंबर की दोपहर पहुंचेगा। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराजों पर निचले दर्जे के सैलाब की इतला दे दी गई। मुतल्लिका इज़ला की इंतजामिया को अलर्ट रहने और मुमकिन खतरात से निपटने के लिए हिफाजती इक़दाम की हिदायत। सिंध हुकूमत सैलाब से मुतासिर आवाम के साथ खड़ी है, हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम कर रही है। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन ने एक बयान में कहा, सूबे के 15 अजला की 167 यूसी से मजमूई तौर पर 1,28,000 से ज्यादा अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए गए। मवेशियों की मुंतकली और उनकी हिफाजत के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। आवाम हुकूमत के साथ ताउन करें और अफवाहों पर कान न धरें ताकि कुदरती आफत का इज्तिमाई तौर पर मुकाबला किया जा सके। उच्च शरीफ में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। मौजा कच्ची लाल का हिफाजती बंद टूट गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक 3 से 4 हजार अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। सैलाबी रैले ने 10 किलोमीटर दूर तक का इलाके को डुबो दिया। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां तेज की जाएं, मुतासिरीन की दुहाई। भारत ने फिर पानी छोड़ दिया। दरिया सतलुज में तुग़यानी जमींदारा बंद टूट गए। पानी मुल्हिका आबादियों में दाखिल, कच्चे मकानात गिर गए। मौजा साहलांग में जमींदारा बंद टूटने से पानी बस्ती हुसैनाबाद और मुल्हिका बस्तियों में चला गया। इलाका मकीनों की अपनी मददाब के तहत नाकल मकानी। हेड तरीमू से निकलने वाले नए रैले की आमद के बायस दोबारा रेड अलर्ट जारी। ज़िला हुकाम के मुताबिक हेड तरीमू से 4,14,000 से जायद क्यूसेक का नया रैला मुल्तान के बंदों से टकराएगा। दरियाई इलाकों के मकीन एहतियात करें। दरिया चिनाब की लहरें भी बिफर गई। खान बेला, पलातपुर, करमोवाली समेत मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। खान बेला का जमीनी राबता मुनक़ता। वछा संधीलात में 41 साला शख्स सैलाबी पानी में डूबकर जाँ भाग। 18 हज़ारी के मुकाम पर दरिया चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। लियाकतपुर, मौजा, बेट बतर में जमींदार बंद टूट गया। कई बस्तियां और सरकारी स्कूल पानी में डूब गए। बस्ती गुल मोहम्मद बलोच, बस्ती जाम अब्दुल अजीज, बस्ती भुट्टो, बस्ती बोसन ज़ेर-ए-आब। मुश्किलात में फंसे इलाका मकीन मदद के मुंतज़िर। गुजरात में हर तरफ पानी, आसमान से बादल फिर बरस पड़े। गलियों मोहल्लों में पानी अब भी मौजूद। आमद-ओ-रफ्त के लिए कश्तियां चल पड़ी। शहर में अर्बन फ्लडिंग की बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। जिला इंतजामिया की नाकामी के बाद पाक फौज ने लोराय चौक में आर्जी हिफाजती बंद बांध दिया। डीजीपी डीएमए इरफान अली काठिया कहते हैं, सियालकोट और गुजरात सबसे ज्यादा सैलाब से मुतासिर हुए। 4 मुख्तलिफ पॉइंट पर नालों के ओवरफ्लो होने से अर्बन फ्लडिंग हुई। लाहौर और पिंडी से मशीनरी पहुंचा दी गई। गुजरात की 4 अहम शाराएं क्लियर कर दी। सैलाबी पानी निकाल दो, गुजरात के शहरी पुकार पुकार कर थक गए। पंजाब के 5 बड़े शहरों की मशीनरी इलाके में पहुंचाई गई। हाउसिंग, कम्युनिकेशन वर्क्स, लोकल गवर्नमेंट और इरिगेशन के सेक्रेटरी भी आ गए। शहर से सैलाबी पानी निकालना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी जमा। गलियां, मोहल्ले और मार्केट्स का बुरा हाल। इंतजामिया की भागदौड़ बेसूद। रेलवे रोड, कालरा खासा, सुल्तानाबाद, ईदगाह, डिस्ट्रिक्ट जेल में हर तरफ पानी ही पानी। पीटीसीएल एक्सचेंज में भी सैलाबी पानी दाखिल। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। खाने पीने की अशिया की भी किल्लत पड़ गई। 4 रोज से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज शुजाबाद जाएंगे। सैलाब मुतासरीन के कैंप्स का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो मोहम्मदपुर, घोटा में फ्लड रिलीफ कैंप भी जाएंगे। उनके हमरा गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, एमएनए अब्दुल कादिर गिलानी समेत दीगर अहम शख्सियात भी होंगी। पंजाब में मानसून के 10वें स्पेल का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश।
महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। एनडीएमए के मुताबिक मानसून का स्पेल मजीद बारिश बरसाएगा। नदी नाले बिफरने और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। कराची में भी मौसम बदलने लगा। आज शाम से बारिश शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि शदीद बारिश के बायस शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है। 365 न्यूज सैलाब मुतासिरा इलाकों में मुसलसल इन एक्शन। न्यूज टीम की गुडू बैराज की मुसलसल बदलती सूरत हाल पर रिपोर्टिंग। मुल्तान में दरिया चिनाब से मुतासिरा इलाकों की भी कवरेज। गिलगित बल्तिस्तान में बानी पीटीआई का साथ छोड़ने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का फैसला कुनवार। वजीर आला समेत 13 अरकान असम्बली को फारिग कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुनहरिफ अरकान पर पार्टी से संगीन गद्दारी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने और पार्टी के खिलाफ वोट देने का इल्जाम आयद। फारिग किए गए अरकान में राजा आजम, राजा नासिर अली खान, सैयद अमजद जैदी, दिलशाद बानो, सुरैया जमान, हाजी शाहबेग, मुश्ताक अहमद, शम्स लोन, अब्दुल हमीद और मौलाना फजलुर रहीम शामिल। 7 सितंबर से पाक फजाइया के शाहीनों के नाम लड़ाका तैयारों ने दुश्मन के नापाक इरादों को निस्तो नाबूद कर दिया। जंग सितंबर में दुश्मन को नाको चने चबवाए। सिर्फ 2 दिन के अंदर 56 तैयारे तबाह करके भारतीय फजाइया की कमर तोड़ी। एमएम आलम ने भारतीय तैयारों को उड़ते ताबूत में बदल दिया। पाक फजाइया के एयर कमोडोर ने जंग का पासा ही पलट दिया। डॉग फाइट के दौरान 1 मिनट के अंदर दुश्मन के 5 तैयारों को जमीन पर पटका। पाक फजाइया की जानिब से मुल्क भर की तमाम एयरबेसिस पर यौम शोहदा मनाया गया। दिन का आगाज खुसूसी दुआओं और कुरान खानी से हुआ। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शोहदा की मरकजी तकरीब। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, यौम शोहदा मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली बहादुरी की याद दिलाता है। दूसरी जानिब पाक फजाइया के शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर की कब्र पर फूल रखने की तकरीब। कराची में एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूल रखे, दुआ की। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का फजाइया को जबरदस्त खराज तहसीन पेश। सदर जरदारी ने कहा, 1965 की जंग में पाक फजाइया ने शुजाअत, महारत और पेशा वराना जुर्रत की नई तारीख रकम की। पाक फजाइया ने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाकर पूरी दुनिया को अपनी सलाहियतों से हैरान किया और हर मुहाज पर वतन अजीज का दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ 1965 की जंग में दुश्मन को शिकस्त दी, बल्कि हालिया झड़पों में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। सिहोनी फौज की फलस्तीनियों को गजा सिटी से इनखला की धमकी। तर्जमान इसराइली फौज ने कहा, गजा हमास का मजबूत गढ़ है, उस पर कब्जा जंग जीतने के लिए जरूरी है। रिहायशी जनूब की तरफ मुंतकिल हो जाएं। सिहोनी फौज के खान यूनस और जबालिया समेत दीगर इलाकों पर अंदोहनाक हमले। सेफ जोन करार दिए गए अलमवासी पना गजी कैंप पर बमबारी। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों इमदाद के मुतलाशी शहरी भी शामिल। भारत 2 माह के अंदर मुज़ाकरात की मेज पर आकर सदर ट्रंप से माफी मांगेगा। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हॉवर्ड लोटिंग का दावा। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए कहा, यूक्रेन जंग से पहले भारत रूस से 2% से भी कम तेल खरीदता था, लेकिन इस जंग के शुरू होने के बाद इसने खरीदारी 40% तक बढ़ा दी। भारत को अगर 50% टैरिफ से बचना है तो इसे रूस से तेल की खरीदारी रोकना होगी। अमेरिका के हाथों अजीमत के बाद भी मोदी को खुशफहमी। सोशल मीडिया पर लिखा, भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात तब भी इंतहाई मुस्बत हैं। सदर ट्रंप की राय और दोस्ताना जज्बात को कद्र की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक दो तरफा जामी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के मुंतजिर हैं। वेनेजुएला से कशीदगी। अमेरिका का 10 जदीद F-35 लड़ाका तैयारे कैरेबियन जजीरे पोर्टो रिको भेजने का ऐलान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तैयारे ड्रग कार्टल्स के
खिलाफ अमरीकी बहरी ऑपरेशन का हिस्सा होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला के सदर मनशियात के कातिल की क़यादत करते हैं। वेनेजुएला के सदर ने अमरीकी सदर पर इल्जाम आयद किया कि वो वेनेजुएला का तेल चोरी करना चाहते हैं। जापान में समुद्री तूफान पेपाह ने तबाही मचा दी। जनूबी मगरबी इलाकों में तेज हवाओं से मकानात की छतें उड़ गईं, गाड़ियां उलट गईं। हादसात में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी। कबड्डी के इंटरनेशनल प्लेयर इरफान उर्फ माका जट जहानिया में कबड्डी मैच के दौरान जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता रात नवाही इलाके 69 WB मैच के दौरान हार्ट अटैक हुआ जो जानलेवा साबित हुआ। कबड्डी के इंटरनेशनल प्लेयर इरफान उर्फ माका जट नवाही गांव का रहायशी था। माका जट इंतकाल पर साथी खिलाड़ी मैच के दौरान धाड़े मार मार कर रोए।